आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आप अपनी थिंकिंग को सही रखते हैं और सही माइंड सेट रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में गलतियाँ कम करेंगे। गलतियाँ तभी आप कम करेंगे जब आपको लाइफ की रियलिटी पता होगी। तभी आप अपनी लाइफ में जो गलतियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको ओवरकम कर अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रियलिटी के बेस पर डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। जब आप अपनी लाइफ में रियलिटी के बेस पे डिसीजन लेते हैं तब जो आपके जो फेलियर्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में फेलियर्स के बेस पर डिसीजन लेते हैं तो हम 90% फेल ही हो जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में रियलिटी के बेस पर डिसीजन लेते हैं तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है, जो सक्सेस होने की या सक्सेस को पाने की या अचीव करने की जो गोल आपने सोच रखा है, तो उसके लिए हमें लाइफ की जो रियलिटी होती है वो समझना होगा। क्योंकि रियलिटी सबके लिए सेम होती है और इल्यूजन सबके लिए अलग अलग होती है। क्योंकि सबकी थिंकिंग जो होती है वो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। इसीलिए हमें थिंकिंग की बेस पर नहीं, लाइफ की जो रियलिटी है उसकी बेस पर डिसीजन लेना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। इसीलिए हमेशा अपने बारे में, अपने गोल के बारे में उसी प्रकार से सोचिए जिस प्रकार से आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, यानी अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन गोल को पाने का जो रास्ता है वो हो सकता है कि आपको उस रास्ते के बारे में पता नहीं हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मेरी लाइफ में अचीवमेंट क्या है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर रास्ता आपको क्लियर नहीं है तो आपको रास्ता ढूंढना है उन लोगों के पास से जिसने उस जगह पर पहुँचे हैं, यानी कि कम से कम टाइम में उस जगह को, यानी उस गोल को अचीव किया है और अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी सक्सेस को पाया है। हमें रास्ता बदलना है, इरादा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने गोल को क्लियर रखें, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो अपने लिए आप रास्ते नहीं, मुश्किलें बनाते हैं। और मुश्किल रास्ते पर वही चलते हैं जिन्हें अपना लाइफ का गोल क्लियर कट नहीं पता होता। तो सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप है वो है कि आपको अपनी लाइफ में गोल डिसाइड करना होगा। जब आप अपनी लाइफ में एक बेहतर गोल डिसाइड करते हैं तो आपको एक सही रास्ते की तलाश होती है। एक कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि जहाँ तक रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, क्योंकि वहाँ चलने के बाद वहाँ से आगे का रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने अपनी लाइफ में अपने लिए गोल सेट कर लिया है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में एक विज़न क्लियर करना होगा। जब आप अपनी लाइफ में विज़न बनाते हैं तो आपको रास्ते ढूंढने नहीं पड़ते, आपको रास्ते मिल जाते हैं। क्योंकि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होती हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिन्होंने कुछ सोचा होता है, कुछ अलग करने के बारे में, कुछ अपने गोल के पाने के बारे में उन्हें तरीका बदलना होता है, इरादा नहीं। इसीलिए आप भी अपने तरीके को बदलना सीखिए, अपने गोल को बदलने के नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है तो उन्होंने रास्ते को बदला है, अपने गोल को नहीं, अपने टारगेट को नहीं। उन्हें टारगेट हिट, उन्हें क्लियर टारगेट था कि मुझे अपनी लाइफ से ये चाहिए। उस चाहिए को उन्होंने ऐसे समझा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसके कितने रास्ते हैं उस गोल तक पहुँचने के लिए, उस टारगेट तक पहुँचने के लिए और उस अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए जो आपने अपने लिए सोची है। अगर आप अपने अचीवमेंट तक पहुँचना चाहते हैं, यानी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग पर काम करना होगा। क्योंकि वो लोग कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, यानी कि एक काम को शुरू कर दें, जब वो काम नहीं होता है तो उस काम को बंद नहीं किया जा सकता। उस काम की जो उपाय होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, उन पर फोकस करते हैं वो लोग, और फिर उसका जो सॉल्यूशन आता है फिर वो प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाईमेंट करके उसको देखते हैं कि हाँ, इस अप्लाईमेंट से मैं अपनी लाइफ में पहुंच सकता हूं अपने गोल तक। इसीलिए आपको भी ऐसा ही डिसीजन लेना है और अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम की सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पास से ही मिलेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि मैं एक गोल को अचीव करना चाहता हूं और मैं कब तक कर सकता हूं और इसे पाने के कितने सारे रास्ते हैं, क्या इससे पहले किसी ने उस गोल को अचीव करने के बारे में सोचा है या किया है
किया है तो किस प्रकार से उसने अपने गोल को अचीव किया है, क्या उस नॉलेज को मैं अपने अंदर ले सकता हूँ और उस नॉलेज से मैं अपने बारे में, अपने गोल के बारे में क्या कुछ सीख सकता हूँ और अपने ऊपर इम्प्लाइमेंट करके उस गोल को कितनी जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सारा का सारा खेल है नॉलेज का, स्किल का और आप एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप अपने अंदर जो उस चीज़ को कितनी जल्दी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और अपने ऊपर एम्प्लॉयमेंट करके आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। यानी कि आपका गोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये आप पर को डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ के गोल को किस प्रकार से अचीव करेंगे। अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको बड़ा सोचना है, होता अपने आप ही है, बट आपको लेकिन सोचना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपका मन आपकी बुद्धि पर हावी हो जाता है, इसीलिए आपको मन बार बार बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है और आप बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा। तब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हाँ आपकी मन और बुद्धि एक हो जाती है और तब आप अपनी लाइफ में वो करने लग जाते हैं जो आपको करना आता है, जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आप जिसके लिए आप बने हुए हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले मन और बुद्धि को एक करना होता है। जब आप अपने मन और बुद्धि को एक करते हैं तब आप अपनी लाइफ में वो अचीव करते हैं जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है। तो सबसे पहले है कि आपको वो सब नहीं करना है जो आपको नहीं आता है, यानी कि अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना है अपने गोल के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, क्योंकि मन आपको भटकाता है और आपको भटका कर वो प्लेजर की तरफ ले जाता है। और अगर आप प्लेजर्स देखेंगे तो कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, तो आप कठिनाइयों को सामना नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही बनेंगे जैसा आपका माइंड आपको बनाएगा। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मन आप पर हावी है, ना कि आपकी थिंकिंग, ना कि आपका गोल। आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट माइंडसेट से आप जो भी करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। इसीलिए आपको अभी से अपने माइंड को, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ले जाना होगा और पॉजिटिव ही सोचना होगा अपने बारे में।